हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द फेज ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पाई बाई टू. देन हमें 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. क्वेश्चन में दिया हुआ एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और उसका फेज है पाई बाई टू. तो हमें पता करना है वो पार्टिकल में कौन सा पैरामीटर किस हिसाब से होगा. फर्स्ट ऑप्शन है इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. सेकेंड ऑप्शन है इट्स एक्सेलरेशन विल बी मिनिमम. थर्ड ऑप्शन रिस्टोरिंग फोर्स ऑन इट विल बी मिनिमम. And fourth option is displacement will be maximum. Key concept of the question is first key concept is actually how the SHM perform. अगर आप ये समझ जाते हो तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो इजी तरीके से. एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बाय द हेल्प ऑफ फेजर. अगर आपको फेजर अच्छे से समझ आता है तो भी आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हो. एक्चुअली में SHM परफॉर्म कैसे होता है तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ. यहाँ पे ये -a पोजीशन है और ये +a पोजीशन है या फिर एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे पार्टिकल SHM कर रहा है. सपोज ये मीन पोजीशन के बाद पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है. वो SHM परफॉर्म कैसे कर रहा है? मीन पोजीशन से पहले एक्सट्रीम पे जा रहा है, फिर लौट के मीन होते हुए वापस से एक्सट्रीम पे जा रहा है और फिर मीन पे आ जा रहा है. तो उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है. तो अगर हम लोग इस चीज़ को फेज़र से समझे तो फेज़र में करना क्या होता है, एक सर्कल ड्रॉ करना होता है और सर्कल कहाँ पे रखना होता है? XY प्लेन में. तो ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है. x एक्सिस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? v बाई ओमेगा को. और y एक्सिस एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना हो सकता है? एम्पलीट्यूड के +a. और यहाँ पे अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आप लो तो ये -a. और ये x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है v बाई ओमेगा और इधर साइड -v बाई ओमेगा. अगर आप फेजर से समझो तो क्वेश्चन में दिया गया है पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, उसका इनिशियल फेज पाई बाई टू है. यानी फेज अगर निकाला जाए उस पार्टिकल का भी जिस पोजीशन पे है वहाँ पे पाई बाई टू है. तो फेजर में फेज कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो ये जो एंगल फॉर्म होता है यही फेज बताता है. तो आप देखो कहा जा रहा है इनिशियल पाई बाई टू है. तो आप देखो ये जो एंगल है पाई बाई टू कितना एंगल होगा? यही वाला होगा, यानी 90 डिग्री. यहाँ पे ये पाई बाई टू एंगल है. इसका मतलब है कि मीन पोजीशन पे अगर पार्टिकल रहता है जब फेज 0 रहता है तो यहाँ पे रहता. लेकिन पाई बाई टू इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया है. तो इस इंस्टेंट पे जब इसका फेज डिफरेंस पाई बाई टू है तो पार्टिकल यहाँ पे है एम्पलीट्यूड पोजीशन पे. अगर आप फेजर से समझते हो तो ये आपको पता चल जाएगा पार्टिकल एम्पलीट्यूड पोजीशन पे है. अगर आप इसमें देखो ऊपर वाले में तो एक्चुअल में पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे है. तो आप देखो क्वेश्चन में कहा गया है फर्स्ट ऑप्शन इट्स वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम. इसके लिए आपको पार्टिकल का वेलोसिटी का इक्वेशन पता होना चाहिए जब कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा है. ये इक्वेशन होता है वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस x का, यानी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर. अगर आप इस इक्वेशन में पार्टिकल जब एम्पलीट्यूड पोजीशन पे सपोज यहाँ पे है तो इस वैल्यू में अगर आप a का वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो एम्पलीट्यूड पोजीशन पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है. तो ये तो गलत हो गया क्योंकि मैक्सिमम बोला जा रहा है. सेकंड ऑप्शन इस एक्सेलरेशन विल बी मिनिमम. तो कोई भी पार्टिकल अगर SHM एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसका SHM का इक्वेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. अब एम्पलीट्यूड पोजीशन पे से आप क्या लिख सकते हो? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए. तो आप देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ना कि मिनिमम. यहाँ पे आपसे मिनिमम बोला जा रहा है तो ये भी गलत हो गया. थर्ड ऑप्शन रिस्टोरिंग फोर्स ऑन इट विल बी मिनिमम. रिस्टोरिंग फोर्स देखते हैं तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन से रिलेट कर सकते हो. एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस एक्स यहाँ पे आ रहा है तो आप फोर्स को ही बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x साइन वाइज अगर आप चलो तो. क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स में क्या रिलेशन है? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मास तो किसी पार्टिकल के लिए कॉन्स्टेंट रहेगा तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x. अगर आप फोर्स का वैल्यू देखो तो एम्पलीट्यूड पोजीशन पे क्या होगा? वो -a के बराबर हो जाएगा. तो यहाँ से आप कह सकते हो फोर्स भी मैक्सिमम होगा. तो ये मिनिमम दिया हुआ ये गलत है. फोर्थ ऑप्शन है इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी मैक्सिमम. तो बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि कोई पार्टिकल मीन पोजीशन से मैक्सिमम कहाँ पे जा सकता है? वो एम्पलीट्यूड पोजीशन पे जा सकता है. तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम या तो +a पे जा सकता है या -a पे जा सकता है. दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट a ही रहेगा. तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. Thank you.